लॉजिकल ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेशंस या फिर प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। जैसे कि हम पहले ही यहाँ पर ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स पढ़कर आए हैं, तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स को डिस्कस आउट करेंगे। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स या तो ट्रू होंगी या तो फिर वो फॉल्स होंगी। इसके अलावा उनकी कोई भी लॉजिक यहाँ पर क्रिएट आउट नहीं होती है। हम कुछ एग्जांपल्स को चेक आउट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल आपको नजर आ रही है, मार्स इज अ प्लैनेट। आप सबको पता है कि मार्स जो है वो हमारे पास एक अदर प्लैनेट है, तो इस केस के अंदर हमारी लॉजिकल स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। देन हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, प्लूटो इज अ प्लैनेट। तो आपको पता है कि प्लूटो बिल्कुल भी कोई प्लैनेट की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, तो उस केस में क्या होगा कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी। अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर 1 + 1 = 2, अगर मैं डिक्लेरेशन करूं वेरिएबल 1 या वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू 1 है वो प्लस की जाए वेरिएबल बी से जिसकी वैल्यू 1 है, तो दोनों का रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, यानी कि वेरिएबल ए प्लस वेरिएबल बी, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2। तो इस केस के अंदर ये लॉजिकल स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट होती है। देन मेरे पास एक लॉजिकल स्टेटमेंट और है जिसमें कहता है द नंबर 4 इज लेस देन 2। क्या नंबर 4 नंबर 2 से छोटा है? तो सबको पता है ऑब्वियसली 2 वाज द लीस्ट एंड देन 4 वाज द यहाँ पर एल्डियस 1, तो यहाँ पर फॉल्स ये स्टेटमेंट हमारी कंडक्ट होगी। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि बिल्कुल नॉन लॉजिकल होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमने कुछ भी चीज डिफाइन नहीं की होती। जैसे कि अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं जावास्क्रिप्ट के अंदर गुड मॉर्निंग, तो बेसिकली ये एक स्ट्रिंग टेक्स्ट के अंदर काउंट होगी, ये किसी भी तरीके का स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि गुड मॉर्निंग क्या चीज है, क्या डिफाइन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो उस केस के अंदर ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होती क्योंकि कुछ भी डिफाइन नहीं करी। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है x + 1 = 2, तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि मैंने जो x यहाँ पर कंसीडर किया है इसकी मैंने कोई वैल्यू नहीं बताई। अगर यहाँ पर x की वैल्यू मैं 5 रख दूं, 5 + 1 = 2, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 1 + 1 = 2 रखूं, उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। लेकिन x की वैल्यू क्योंकि मैंने बताई नहीं है ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, तो इस केस में भी मैं क्या करूंगी, इसको एक आदत नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट में कंसीडर करूंगी। नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दो तरीके के लॉजिकल ऑपरेशंस और आते हैं, एक कहलाता है नेगेशन और एक कहलाता है आपके पास कंजंक्शन। पहले हम नेगेशन की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है आपके पास जो कि या तो आपके पास ट्रू होता है या तो फिर आपके पास फॉल्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक अदद बैटरी एंड स्विच की एग्जाम्पल है। अगर तो हमारे पास बैटरी ऑफ होगी तो क्या होगा, मेरा लैंप ऑफ होगा, यानी कि बैटरी 0 एंड लैंप विल बी the one. If the lamp is on and the battery is also on, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर बैटरी जो होगी वो मेरे पास 1 होगी और लैंप जो होगा वो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से आपने जो है ऑन ऑफ वाले कंडीशन के अंदर इसको डिक्लेयर करना है। अगर आपको समझ में नहीं आई मेरी ये बात तो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। आपके आसानी के लिए और आसान करके बता देती हूँ कि अगर स्विच खोला है तो लैंप खोला है, उस केस के अंदर बैटरी 0 है लैंप 1। अगर लैंप खोला है और स्विच बंद है तो उस केस के अंदर लैंप 1 एंड बैटरी 0। तो ये चीज क्या होती है, हमारे पास नेगेशन के अंदर कंडक्ट होती है। सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल होती है लॉजिकल ऑपरेशंस की जो कहलाती है कंजंक्शंस। अब इन कंजंक्शंस के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम जावा नोट्स पढ़ेंगे ना तो ये चीज वहां पर डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं लॉजिकल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली इसको समझा रही हूँ। इस केस में क्या होता है, जब हम कंजंक्शंस की बात करते हैं, स्टेटमेंट तब ट्रू होती है जब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए। दोनों स्टेटमेंट कैसे ट्रू होनी चाहिए कि एग्जाम्पल देखो, अगर स्विच 1 और स्विच 2 ऑन है तो इसका मतलब है कि बल्ब ऑन होगा। अगर स्विच 1 ऑन है स्विच 2 ऑफ है तो बल्ब ऑफ होगा। अगर स्विच 1 ऑफ है स्विच 2 ऑन है तो बल्ब तब भी ऑफ रहेगा, और अगर दोनों स्विच ऑफ है तो हमारा बल्ब जो होगा वो ऑब्वियसली ऑफ होगा। तो इस केस के अंदर क्या है कि कंजंक्शंस में सर्किट्स या फिर स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हमारे पास बेसिकली दोनों की दोनों करेक्ट होनी चाहिए, तभी जाकर हमें उसका आउटपुट मिलेगा। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस जिसको आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर लाजमी याद रखना होता है।